हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचआर टेक्निकल क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जो रिपीटेडली यूपीपीसीएल टीजी2 के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, वो यूपीपीसीएल की हमारा एक वीडियो अवेलेबल है, यूपीपीसीएल की तैयारी कैसे करें, 60 दिन की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। साथ ही में इस चैनल पर 1600 इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस की मैराथन सीरीज़ चल रही है। आप उसे वॉच करिए, उसमें से काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। अब हम इस कंप्यूटर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1, जिसे हमने नाम दिया है बिडमास रूल। बिडमास क्या होता है? ब्रैकेट, इंडिसेस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल। अब हम इसको डीप में समझेंगे कि क्या बेसिक है इस रूल को अप्लाई करना, कैसे हम इसे अप्लाई करेंगे, और कैसे जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, अब कंप्यूटर के अंदर जो हमने कमांड्स फीड किया हुआ है, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है जो हम फॉलो करते हैं। अब वो कैसे उसको प्रोसेस करता है, उन कमांड्स को प्रोसेस करता है, वो इसी बिडमास रूल के ऊपर प्रोसेस करता है। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि कौन सा आंसर सही है? 3 + 2 × 5 = 13 होना चाहिए या फिर 25 होना चाहिए? अगर कोई एलियन है या कोई दूसरे देश का आदमी तो वो सोचेगा यार सही बात है, 3 + 2 = 5 × 5 = 25, तो इट इज़ करेक्ट। और जो ह्यूमन है, तो ह्यूमन सोचेगा 2 × 5 = 10 + 3 30। इसके पीछे की जो साइंस है उसे हम जानेंगे। हमें 2 ऑपरेशन है यहाँ पर, ऐड और मल्टीप्लाई। और हमें जैसे पता है सभी को कि मल्टीप्लाई पहले होता है, उसके बाद हमें ऐड करना होता है। उसका 3 + 2 × 5 10, 3 + 10 = 30। बहुत ओवर 100 ऑफ ईयर्स हम इसी मैथमेटिक्स के रूल को समझते आ रहे हैं और अप्लाई करते आ रहे हैं। चलो इसी के साथ कुछ आंसर्स को हम फाइंड आउट करते हैं। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और एज़ पर एलियन ये क्या होगा और एज़ पर अर्थ रूल ये क्या होगा, आप इसको कैलकुलेट करिए। दोनों केसेस में हमने देखा कि आंसर कुछ और हैं, बट एज़ पर स्टैंडर्ड जो अर्थ रूल है वो हमें फॉलो करना है। अब वो अर्थ रूल कैसे डेवलप हुआ है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम समझेंगे। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। अगर कहीं पे भी हमें ब्रैकेट दिख रहा है तो उसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमें इंडिसेस सॉल्व करने हैं। इंडिसेस क्या होती है? स्क्वायर, ये मात्रा, 4² 4³ 4 अंडर रूट 4, वो इंडिसेस होते हैं। उसके बाद हमें डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन करना है। इसके बाद हमें एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉलो करना है। इसी से हमारा रूल बन गया, जो ट्रिक बनी है वो है बिडमास। हमें बिडमास फॉलो करना है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर इंडिसेस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि हमें जो ब्रैकेट्स के अंदर डेटा लिखा हुआ है उसे लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना है, राइट टू लेफ़्ट सॉल्व करना है। तो हमें इसमें सिंपल सी ट्रिक है, हमें लेफ़्ट टू राइट चलना है हमेशा। हम लेफ़्ट से सॉल्व करते हुए चलेंगे राइट की तरफ, ये हम ध्यान रखेंगे। इसी तरह 6 + 5 × 3। अब यहाँ पे 6 + 5 × 3 है, तो सबसे पहले 5 × 3 = 15। अब इस केस में हमें ब्रैकेट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। सबसे पहले आप ब्रैकेट चेक करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 × 3 = 15, 15 + 6 21, दैट इज द राइट आंसर। इसी तरह 4 + 12 = 16। अब इस केस में ब्रैकेट लगाए आगे की तरफ, 4 × 3। सिमिलरली हम ब्रैकेट को सॉल्व करके इसको रिराइट करेंगे, 12 - 7 = 5। अगेन हमें ब्रैकेट को सॉल्व करके रिराइट करना इक्वेशन को।
आंसर इज 9। नाउ ब्रैकेट, अब यहाँ पर इस केस में हमारा है ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, हालांकि प्लस से पहले डिवाइड होगा, बट हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 8 + 6 = 14 डिवाइड बाई 2 = 7, दैट इज द राइट आंसर। सिमिलर केस में 10 डिवाइड बाई 2, अगर इसे ब्रैकेट यहाँ है तो हम 5 - 2 = 3, 3 इज द राइट आंसर। सिमिलरली अगर ब्रैकेटेड दोनों केस में है, ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो हमें दोनों ब्रैकेट को रीराइट करना है। 4 × 3 = 12 - 10 = 2, दैट इज द राइट आंसर। फिर सिमिलर 8 + 7 × 2 - 6, अब इसके अंदर हम ब्रैकेट बीच में लगा दिए हैं, हम इक्वेशन को फिर से रीराइट करेंगे, हमेशा हमें इक्वेशन को रीराइट करना है। 8 + 14 - 6 = 60। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप फटाफट इन्हें सॉल्व करिए। हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको टोटली 10 क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करिए अपने अकॉर्डिंग, और जो बिड मास रूल है उसको लगाइए, उसके साथ हम क्या आंसर्स आएंगे, ये और ये। अब हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, जो क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। पहला जो फुल फॉर्म है वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा एल्गोल, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। AMD, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। अब इसी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं उसमें हम स्टार्स लगा देंगे, ताकि आपको रिवाइज करने में भी आसानी होगी। प्लस हालांकि कोशिश करिए ये सारी फुल फॉर्म्स आपको याद रहे, आपके टिप्स पर रहे, ताकि आप फटाफट इस क्वेश्चन को अटेंड कर पाएँ। ASCII, AVI, बेसिक, BCC, BCD, BCR, BHTML, BIOS, BIPS, BMP। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म्स हैं वो हैं ALU, ASCII, BCC, BIPS, CC, CISC, COBOL। आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इन्हें रिवाइज करिए। जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हमने आपके लिए टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किए, आप इसे रिवाइज करिए। अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बिट्स। बिट्स क्या होती है? बिट्स दो ही है, कंप्यूटर सिर्फ दो ही शब्दों को समझता है, या तो 0 या 1। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। कंप्यूटर सिर्फ इतनी ही लैंग्वेज समझता है। उसके बाद बिट्स, जब 8 बिट्स इकट्ठी होकर कोई सी वर्ड को बनाती है तो उसे हम बाइट कहते हैं, और अगर हम 4 बिट की बात करें तो उसे हमें निब्बल बोलते हैं। तो आप सभी ये ध्यान रखें कि 1 बाइट के अंदर 8 बिट होता है और 1 निब्बल के अंदर 4 बिट होता है। अब हम आपसे एक ट्रिक शेयर करेंगे। जब हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हमें एक ट्रिक याद रखनी है, 8421 टेक्निक। 8421 टेक्निक। अब जैसे हमें पता है बाइनरी नंबर जो है हमारा वह है 010100। हमें जिन नंबर के नीचे 1 है उनको सम कर लेना है। तो इस केस में 4 आया, और एक केस है हमारा 1010, तो इसमें 8 4
2 1 जब अप्लाई करेंगे तो इसमें हमारा आंसर 10 आता है। अब हमें जैसे पता है कि जो हमारी हेक्साडेसिमल की कोड होती है वो 0 से 9 तक तो सिमिलर वे में चलती है, बट जब 10 11 12 13 की बारी आती है तो हम इसे A B C और D की तरह रीड करते हैं। हम आगे के स्लाइड्स में उसको समझेंगे ये कैसे होता है। KB इज किलोबाइट। किलोबाइट के अंदर 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट होता है। इसी तरह मेगाबाइट 1 MB। अब 1 मेगाबाइट है तो इस केस में यहाँ ये हुआ है 1024 इंटू 1024। इस केस के अंदर 1024 इंटू 1024 इंटू 1024। यहाँ सिंपल 1 टाइम 1024 है और जिसे हम बोल सकते हैं 2 की पावर 10 सिंपल। इस बार 2 है तो 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 10 हमेशा पावर जुड़ती है 2 की पावर 20। इसी तरह यहाँ पर 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 होगा, जिसे हम 2 की पावर 40 भी बोल सकते हैं। ये एक टेबुलर फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल है, आप इसे रिवाइज कर खुद के रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें किलोबाइट, इसमें आप देखेंगे सबसे हायर जो सबसे लार्जेस्ट बिट है उसे हम योटाबाइट बोलते हैं, ये ध्यान रखिए। और मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आते हैं वो गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट के कन्वर्जन्स में आते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम टॉपिक। नंबर सिस्टम अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आस्की कोड के ऊपर पूछे गए हैं या फिर बाइनरी कन्वर्जन पे पूछे गए हैं। अब हम इस पूरे टॉपिक को ढंग से समझेंगे। नंबर सिस्टम के अंदर कितने टाइप के रेडिक्स होते हैं, कॉमनली अकरिंग बेसिस जो हैं हमारे और रेडिक्स हैं वो हैं बाइनरी, इसके अंदर 0 से 1 आता है। ऑक्टल 8 डिजिट आते हैं जो 0 से 7 बोलेंगे हम। डेसिमल 10 डिजिट आते हैं जिसे हम 0 से 9 बोलेंगे। और हेक्साडेसिमल 16 जिसे हम 0 से 9 तक तो उसे डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे और 10 को हम बोलेंगे A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E, 15 को F। ये हमारा इसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका रहेगा। जो हमारी ट्रिक है, अब जैसे हमने बात किया 2 दैट मीन्स बाइनरी, 8 मीन्स ऑक्टल, 16 मतलब हेक्सा, 10 मतलब डेसिमल। अब हम सिंपल सी ट्रिक याद रखेंगे, जब हमें इंटर मतलब कन्वर्जन करना होगा एक दूसरे में 2 8 को 8 14 में, तो हम सिंपल सी 8 4 2 1 टेक्निक लगाएंगे। और जब हमें इन तीनों में से किसी को डेसिमल में ले जाना होगा तब हम मल्टीप्लिकेशन टेक्निक लगाएंगे, और जब डेसिमल को इन तीनों में लाना होगा तो हम डिवाइड टेक्निक लगाएंगे। ये एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो नंबर सिस्टम के ऊपर आते हैं। नंबर सिस्टम नाउ, डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है, बाइनरी का बेस 2, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16, जो हमने पहले सिंबल यूज में लिखा हुआ है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। डेसिमल को हमेशा नॉर्मली जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो हम पैसों की डीलिंग करते हैं 0 100 200 रुपये 300 रुपये, उसी तरह ये नंबर डेसिमल का मतलब जो हमारी आम तौर में यूज़ होने वाली लैंग्वेज, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसे डेसिमल कहा जाता है। बाइनरी मतलब जो कंप्यूटर समझता है 0 1 0 1, उसके अलावा कुछ नहीं। ऑक्टल मतलब जब हमें किसी कोड को इनपुट देना होता है तो हमें ऑक्टल, डेसिमल, ASCII कोड में कुछ कोडिंग करनी होती है, उसे हम ऑक्टल को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से 7 में। 15 इज़ द एग्जाम्पल। 18 कभी भी ऑक्टल नहीं हो पाएगा। 18 नंबर कभी भी ऑक्टल नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि 0 से 7 ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 18 नहीं हो सकता। तो 18 किस कैटेगरी में आएगा? और वो बाइनरी में नहीं आ सकता, 18 डेसिमल में आ सकता है, 18 हेक्साडेसिमल में आ सकता है। अब हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम द नंबर सिस्टम विच हैज़ 2 डिजिट, 0 या 1, उसे हम बाइनरी कहते हैं। अब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका, अब हमने याद रखा था कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन टेक्निक लगाते हैं। अब बाइनरी नंबर जैसे हमारे पास है 1 0 1 0 1,
मल्टीप्लिकेशन टेक्निक क्या कहती है, आप इसको पावर में डिवाइड कर दीजिए, इसको पावर दीजिए 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब लिखिए इसको इस तरीके से 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 1 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 1 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। इसी तरह 1 इंटू 2 की पावर 4, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4, 8 इंटू 2 16 प्लस ये 0, ये 2, और यहाँ ये ध्यान रखिए 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1। इसका आंसर हो गया 16 प्लस 2 18 प्लस 1 19। तो इसका डेसिमल वैल्यू 19 होगा। अब इसको एक और ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको 8421 टेक्निक लगाएं तो 1 0 1 0 1, हमारी टेक्निक क्या कहती है 8421। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 4 8, 8421 टेक्निक। अब आगे एक और आ गया ना, अब ये 4 डिजिट तो 8421 को अलोकेट हो गए। तो इसी तरह देखिए 1 2 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। अब देखिए जिस के आगे 1 है उनको ऐड कर लीजिए, सिर्फ 16 4 प्लस 1। इसके अंदर हमने थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। 8421 1 4, यहाँ हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल को हम बाद में डिस्कस करते हैं। एक बार ये स्लाइड कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। बाइनरी टू डेसिमल। अब हमें बाइनरी टू डेसिमल करना है, तब हम तो मल्टीप्लिकेशन टेक्निक लगाए हैं। अब हमें डेसिमल टू बाइनरी करना है, डेसिमल टू बाइनरी, तब हम डिवाइड टेक्निक लगाएंगे। सपोज जो हमारा नंबर है वो है 25, जो है डेसिमल में, हमें इसे बाइनरी बदलना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 25 को डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्वेश्चन आएगा 12, उसका रिमाइंडर 1। इसी तरह फिर क्वेश्चन को फिर से लेंगे, क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे 6, रिमाइंडर 0। फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन को 6 डिवाइड बाई 2 3, रिमाइंडर 0, 3 डिवाइड बाई 2 1 1, रिमाइंडर 1 डिवाइड बाई 2 नहीं जाता है, 0, रिमाइंडर 1। तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 1 0 0 1। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में आप ट्रिक को याद करेंगे तो हमने डिस्कस किया था, मल्टीप्लिकेशन टेक्निक लगेगा। मल्टीप्लिकेशन टेक्निक अगेन सेम तरीके से A5 A और 5 है। सबसे पहले इसको 0 लोकेट करना है, 1 लोकेट किया। अब वहाँ हमने 2 की पावर 1 लिखा है, 2 की पावर 0 लिखा है। अब A का मतलब हमें पता है सबको 10 होता है, तो यहाँ पे हम लिखना है 16 की पावर 1, और 5 सिंपल 5 में लिखा जाएगा 16 की पावर 0। 160 प्लस 5 इज इक्वल टू 165, दैट इज आंसर। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। जब बात आती है बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने की, तब हम जो ट्रिक लगाते हैं वो है 8421 टेक्निक। वो हम ऐसे लिखेंगे 1 0 1 1 1 0 1 0। 8421 में जब हेक्साडेसिमल में जाना है तो आप 8421 लोकेट कर दीजिए दोनों नंबर को, 218421। जहाँ पर भी 1 है उन डेटा को सम कर लीजिए। 2 8 10, 10 को हम लिखते हैं A, 1 2 8, 3 प्लस 8 11, 11 को हम लिखते हैं B। तो आंसर हो गया BA। अब हम बात करेंगे ASCII कोड की। ASCII कोड क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक 7 बिट कोड है, और 7 बिट में 128 कैरेक्टर कैसे होंगे। जब भी कोई बिट्स आपको दी हुई है कि 6 बिट कोड है या 10 बिट कोड है, तो उसमें सिंपली आप करिए 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स।
2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128 और ये रिप्रेजेंट होते हैं 0 से 127 तक। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो पाएँ। अभी हमने इसके अंदर देखा है कि सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो है बीड मास रूल। सबसे पहले इसमें चेक करिए कि ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, इंडिसेस अवेलेबल है, तो इसको क्वेश्चन को रीराइट करिए 1 - 4 + 18 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9। फिर इसको फर्दर सॉल्व करिए 1 - 4 + 18 डिवाइड बाई 9। अब हमें इंडिसेस हो गए, अब डिवाइड करना है। सबसे पहले सॉल्व 18 डिवाइड बाई 9 इज 2। देन मल्टीप्लिकेशन अवेलेबल नहीं, ऐड कर लीजिए। ऐड के फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 3 - 4 इज इक्वल टू -1। -1 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह हमारा जो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सेल फार्मूला। अगर कोई एक्सेल में फार्मूला लगता है तो ये एक फार्मूला है, तो इसको सॉल्व कैसे होंगे जिसमें सभी डिवाइड हैं। तो हम सभी को पता है कि इसमें एक ट्रिक है, वो है हमें जो सॉल्व करना है वो लेफ़्ट टू राइट चलना है। सबसे पहले आप करिए 64 को 8 से डिवाइड, 8 डिवाइड बाई 4 - 2/2। फिर आप डिवाइड करिए 8 बाई, अब दोनों तरफ डिवाइड है तो सबसे पहले आपको बिडमास का डिवाइड रूल यूज़ करना है। 8 डिवाइड बाई 4 इज 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1, आंसर इज 1। 1 इज द करेक्ट आंसर। अब हम कुछ फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो फुल फॉर्म से रिलेटेड है। जैसे व्हाट डज यू स्टैंड इन URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज COBOL स्टैंड फॉर। COBOL इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी। व्हाट डज L स्टैंड इन XML, XML, L इज लैंग्वेज। What does PNG stand for? Personal Network Graphics. The smallest unit of measuring data in the computer is, सबसे छोटी यूनिट क्या है? हमने देखा है सबसे छोटी यूनिट है वो बिट है, फिर निबल आएगा, ये बिट आइदर 0 या 1 होती है, इसके अंदर 4 बिट होती है और बाइट के अंदर हमारी 8 बिट होती है। सबसे हमारी छोटी यूनिट है वो बिट। निबल इज अ स्टोरेज यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ 4 बिट। वन MB इज इक्वल टू, 1 MB में हमने देखा था कि 1024 KB होगा और इसको फर्दर लिखेंगे बाइट के फॉर्म में तो 1024 × 1024 बाइट, आंसर इज 10485। आप इस ट्रिक को जरूर ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्की कोड। अगर किसी कोड का आस्की कोड यू अब हम बेसिक आस्की कोड की बात करेंगे। इंडिया में कोड रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक अलग है। अमेरिका में अमेरिकन स्टैंडर्ड यूज़ किए गए हैं जिसे हम आस्की बोलते हैं। हमारे यहाँ पे जो कोड स्टैंडर्ड है वो BCD है। अब सिंपल है, जो हमारी मैथमेटिक कैलकुलेशन है वो सेम है, हर जगह सेम है। अब जैसे हमें पता है U के बाद V आता है और दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो हमें सिंपल से क्या करना है, इस कोड के अंदर 1 का ऐड करना है। अब हम बेसिक बात करेंगे, जब एडिशन की जो टेक्निक्स हैं वो है, 0 में अगर 0 जुड़ता है तो वो 0 होता है, 0 में अगर वो 1 जुड़ता है तो वो 1 बनता है। अब 1 + 1 होगा तो उसके अंदर वो 0 बनेगा और कैरी चली जाएगी 1। ये उसका बाइनरी कोड को एडिशन करने की टेक्निक। अब हमें जैसे पता है U का कोड, U और V में जो
नंबर में डिफरेंस होता है वो 1 का होता है सिर्फ। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर एक नंबर को ऐड करना है, 0 1 0 1 0 1 0 1। इसके अंदर जब हम 1 को ऐड कर देंगे तो 1 + 1 0, यहाँ पे कैरी आ गया, 1 + 0 1, बाकी सब एज इट इज। तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन सी। द इनपुट हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1110 इज। अब जैसे हमें पता है कि हेक्साडेसिमल को हमें जब बाइनरी को जब हेक्साडेसिमल में करना है तो हमें क्या करना होगा, 8421 टेक्निक को अप्लाई। 8421 में ये 0 चला गया, 2 4 8, 8 + 4 + 2 कितना हो गया, 14। 14 का मतलब क्या हुआ, 10 का मतलब A, 11 12 13 14, B C D E। आंसर क्या हो गया इसका, E। कन्वर्ट द बाइनरी इक्विवेलेंट टू डेसिमल इक्विवेलेंट। जो हम वहाँ पे क्वेश्चन को लेकर आए थे उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो हमने बीच में छोड़ दिया था डेसिमल इक्विवेलेंट, क्योंकि हमारी स्लाइड में जगह नहीं थी, तो अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। 1 0 1 0 1। अब जब डेसिमल में लाना है तो आप सिंपल सा 8421 टेक्निक अप्लाई करिए। जब हेक्साडेसिमल में लाना है तो 8421 अप्लाई होगी। बट इस केस में क्या होगा, 8421 के बाद आपको पता है कि 16 आता है। अब सारे नंबर को ऐड कर लीजिए, 16, 8 नहीं होगा क्योंकि 0 है, 4 होगा, 2 नहीं होगा, 1 होगा, क्या हो गया, आंसर इज 21। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए। आपके कोई क्वेश्चन है, कमेंट्स हैं, सजेशन है इस वीडियो को लेकर, या फिर कोई आपको मिस्टेक आपने पाई है या कोई फीडबैक है जो आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।